एपिसोड 4 के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं के बारे में बात चल रही है। इस पर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और रिको कह रही कि अगर तुम मेरी बड़ी बहन बन जाओगी तो मुझे काफी खुशी होगी। तो इस पर और भी ज्यादा घबरा जाता है। रिको आगे कहते यूकी तुम्हें मेरा भाई पसंद है ना? यूकी कहती हाँ मैं उन्हें एडमायर करती हूँ। ये सब सुनने के बाद हितो से शर्म के मारे पूरा बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो तीनों बाहर बैठ के इसे खा रही होते हैं। रिको यूकी से पूछती है क्या तुम मेकअप नहीं करती? यूकी कहती ज्यादा नहीं, मैं बस थोड़ी सी फाउंडेशन क्रीम लगाती हूँ। रिको इस पर कहती ये तो बहुत ही बढ़िया है, सभी लड़कियां चाहते हैं कि वो बिना मेकअप के सुंदर दिखे। यूकी कहते पर मुझे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मुझे अपने रूप से कोई फायदा मिला है। रिको कहते लगता है तुम जैसे सुंदर लड़कियों को भी कई परेशानी होगी। मेरे रूप कुछ खास अच्छी नहीं है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी खुद को सुंदर दिखाने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स खरीदूंगी। तभी यूकी कहते पर मुझे तुम्हारा रूप बहुत पसंद है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। रिको इस पर कहते मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मॉम डैड के अलावा कोई भी मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा था। आगे रिको यूकी से पूछती है क्या मैं भी तुम्हारी तरह कभी सुंदर बन सकती हूँ? यूकी इस पर कहते वैसे जब से मुझे टोनकात्सु सॉस के बारे में पता चला है तब से मेरी शरीर और भी ज्यादा चमकदार हो गया है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम भी इसे आजमा सकती हो। इस पर रिको इसे उठाती कहती है क्या इसका टेस्ट अच्छा है? आगे जब वो इसे खाती है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आती है और ये तो इन दोनों को देखकर कहता है मुझे तो ये दोनों पहले से ही बहने लगते हैं। वो डेली लाइफ में इतनी जल्दी ढलने का कारण रिको ही है। लड़कियां लड़कियों को सबसे अच्छे तरीके से समझती हैं। तभी रिको ही तो इसको देखकर कहती है आखिर तुम यूकी को देखकर क्या सोच रहे थे? अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम मुझसे हमेशा देख सकते हो। तभी यूकी कहती है क्या हाँ शादी, मुझे इस बारे में ज्यादा समझ नहीं है। ये तो उससे काफी शर्मा चुका होता है और कहता है इस बारे में ज्यादा सवाल मत करो। तभी रिको यूकी को कहती है ये तो ऐसे 18 साल के होने के बाद शादी कर सकता है, देन तुम ऑफिशियली योकोया फैमिली के मेंबर बन सकते हो। यूकी इस पर कहती है क्या सच में? तभी तो रिको से कहता है उसे एनकरेज करना बंद करो। रिको उससे कहती है अगर तुम्हें यूकी जैसा किसी लड़के से शादी करने का मौका मिले तो क्या तुम खुश नहीं होगे? तो इस पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कुछ कह नहीं पाता। तभी यूकी इस पर खुश हो जाती है और कहती है मैं समझ गई, तुम इसके लिए राजी हो। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं झाड़ियों के पीछे से एक यार्ड इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। नेक्स्ट हम स्कूल का सीन देखते हैं। यहाँ पर टीचर सभी को पढ़ा रहे होते हैं पर तो इसी का ध्यान कहीं और ही होता है। तभी टीचर का नजर जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर चौक फेंकते हैं। पर हम देखते हैं यूकी उस चौक के ऊपर बड़े ही तेजी से एक स्लैश मारती है जिससे वो चौक आगे जाते जाते दो हिस्सों में टूट जाता है और सीधा जाके तो उसके दोनों आँखों के अंदर घुस जाता है। इस पर यूकी काफी ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर तो इसको दर्द के मारे रोते हुए देखकर सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। नेक्स्ट तो इसे अपनी आँखों की चेकअप करने के लिए नर्स ऑफिस में आ जाता है और कहता है मेरे आँखों में चौक लग गया। यहाँ पर वो और किसको बैठे हुए देखकर कहता है मिस्टर मारियामा सर से कहा है? इस पर ये कहती है मैं हूँ नीता, मैं यहाँ पर टेम्पररी हेल्थ टीचर का काम कर रही हूँ। आगे तो उसे अपना प्रॉब्लम बताता है कि उसके आँखों में चौक घुस गया था। इस पर नीता उसे बेड के ऊपर बैठने के लिए कहती है। आगे तो उसे सोच रहा होता है ये टीचर थोड़ी सी मिस्टीरियस लग रही है। आगे नीता पूछती है क्या तुम उस न्यू सुंदर स्टूडेंट की दोस्त हो या फिर वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? असल में आज सुबह मैंने तुम्हें एक साथ स्कूल आते हुए देखा, इसलिए मैं ये जानने के लिए थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। तो उसे कहता है क्या आप यूकी के बारे में कह रहे हैं? वो तो मेरी कजन है। ये सुनकर नीता थोड़ी सी चौंक जाती है और आगे हंसने लगती है। तो उसे इस पर कहता है आखिर इसमें हंसने वाली क्या बात? नीता कहती है असल में तुम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखे। और आगे वो तो उसकी आंखों को चेक करने लगती है और कह रही होती है मुझे तुम्हारी चेहरा बहुत पसंद है। तो उसे कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया। आगे नीता तो उसकी आंखों को चेक करने के बाद कहती है तुम्हारी आंखें बिल्कुल सही है। देन हम देखते हैं वो दरवाजे के पास जाकर उसे लॉक कर देती है। देन वो तो उसके सामने आकर कहती है मुझे बताओ अगर तुम्हें कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो मैं जांच करूंगी। और आगे वो तो उसको बेड के ऊपर लेटा देती है। देन वो बड़े ही खतरनाक अंदाज में तो उसको देखकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो उसे इस पर काफी घबरा जाता है और कहता है रुको। नीता कहती तुम डरते हुए कितना क्यूट दिख रहे हो। तो उसे काफी ज्यादा डर चुका होता है और कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर ये तो रोमांटिक कॉमिक से भी ज्यादा रोमांटिक हो चुका है। नीता कहते चिंता मत करो तो उसे इस पर कहता है आखिर तुम मेरे नाम कैसे जानती हो? तभी यहाँ पर यूकी आ जाती है तो उसकी आंखों की चिंता करते हुए। आगे यूकी और नीता एक दूसरे को देखकर शौक जाते हैं। आगे तो उसे रोते हुए यूकी के पास चला जाता है और कहता है मैं बहुत डरा हुआ था। तभी नीता कहते मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये सिर्फ एक स्कूल डॉक्टर की मजाक था। तो उससे कहता है ज्यादा मजाक हमारे जैसे बच्चों के लिए तुम्हारी ये मजाक बहुत ही खतरनाक है। नीता कहती है असल में तुम मुझसे डरते हुए एकदम क्यूट छोटे चूहे के जैसे लगे, इसलिए मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई। तो उसे इस पर काफी हैरान होता है और कहता है क्या कहा एक चूहा? दिन वो नीता के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है और यूकी यहाँ पर काफी सीरियस मूड में होती है। तभी वो हितोस को पकड़ के पीछे खींच लाती है और कहती है प्लीज इस पर्सन से दोबारा मत मिलना। हितोस इस पर थोड़ा सा हैरान होता है। तभी उसे उसकी छोटी बहन की बात याद आती है जब वो कही थी कि यूकी भी तुम्हें प्यार करती है। और आगे वो सोचता है कि यूकी इससे जलन तो महसूस नहीं कर रही। आगे यूकी हितोस को लेके वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर आने के बाद यूकी हितोस को कहती है मुझे आपसे कुछ कहना है। हितोस को इस पर लगता है शायद वो अपनी प्यार की कन्फेशन करने वाली है। तभी यूकी कहती है वो जो लड़की वहाँ पर थी वो भी मेरे जैसे ही एक assassin है। जो सुनकर हितोस काफी ज्यादा हैरान होता है। आगे हम नीता को देखते हैं उसके पास एक कैट आती है। ये वही कैट होती है जो कि तब इन तीनों के ऊपर नजर रखी हुई थी। और नीता यहाँ पर यूकी को इन दोनों के साथ देखकर कहती है मुझे
टॉर्च लगाई तब वो यहाँ पर काम करने के आई ही होगी। आगे वो बड़े ही खतरनाक अंदाज में हंसते हुए कहते हैं, मैं इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है।